हिंदी दिवस के इस अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और खास तौर से आज इस मौके पर, जबकि आप लोगों ने टीचर्स डे के कार्यक्रम को भी रोक लिया था, कि क्योंकि मैं अस्वस्थ था, और सच बताऊं आज आप लोगों के द्वारा प्रस्तुत और हमारी उपस्थिति पे आपकी जो खुशी थी वो आपके चेहरे पर थी, इससे मैं अवधूत हूँ। मेरे पास शब्दों का अकाल हो गया है कि मैं आप सबके द्वारा व्यक्त किए गए जिस आपकी जो भावनाएं हैं वो मेरे शब्दों को रोक रही है। इतनी अच्छी, इतना आपके अंदर पूर्ण उत्साह था, मैं नहीं चाहता था, मैं से कहता था, कह रहा था अनिता पांडे मैडम से, मैंने वहाँ से हॉस्पिटल से फोन किया था कि आप लोग 5 सितंबर को कार्यक्रम स्थगित न करें। मैं नहीं चाहता था कि बच्चों तक ये संदेश जाए कि मैं अस्वस्थ हूँ, इसीलिए मैं 1 तारीख को मुझे हॉस्पिटलाइज होना था ऑपरेशन के लिए, और मैं 31 अगस्त तक आप लोगों के बीच में था ताकि आप लोगों की जानकारी में बात न आए। लेकिन कतिपय अभिभावकों के फोन से मुझे जानकारी हुई कि आप सब तक ये बात पहुंच गई थी और बच्चों ने अपने घर तक चर्चा किया। इसका सीधा सा मतलब था कि बच्चों के हृदय में हमारे साथ बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, और जिसके लिए इतना प्यार है, इतने लोगों की सद्भावनाएं जुड़ी हुई,
स्वस्थ होने में देर कैसे हो सकती थी? 15 दिन के लिए मुझको आ गया था कि मैं बेड रेस्ट लूं, लेकिन मैं आपके बीच में आज 1 हफ्ते के अंदर आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मैं आप लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा मेरे अंदर ऊर्जा का संचार होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी बैटरी तो आप ही लोग, आपके ऊर्जा से ही तो हम चलते हैं। अगर आपकी ऊर्जा नहीं मिल रही थी तो मैं कैसे आगे चलता? सद्भावना, इतने लोगों का प्यार, सारे शिक्षक शिक्षिकाओं का हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना, आप सबकी जो ये भावनाएं थी शायद उन्होंने ही हमको इतनी जल्दी स्वस्थ कर दिया, या ये कहिए कि हमने समय से हमको जानकारी भगवान ने दे दिया कि मैं अंदर से अस्वस्थ हो रहा हूँ, नहीं तो मैं बड़े संकट की ओर बढ़ रहा था, और उस बड़े संकट से निकल करके मैं आप सबके बीच में पुनः उपस्थित हूँ और साईं समर्थ से प्रार्थना करता हूँ कि इस अस्वस्थता के बावजूद मुझमें इतनी शक्ति दे कि ये सन 2024-25 से सत्र है, ये शायद इस महाविद्यालय के लिए क्रांतिकारी सिद्ध हो और कुछ इसमें ऐसी प्रगति हो जो कि विद्यालय परिवार ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाए जो प्रदेश के लिए अपना स्थान बना सके, देश में अपना स्थान बना सके। और मैं साईं समर्थ के उस प्रेरणा और उनके आदेश के अनुपालन में कार्य में लग भी चुका हूँ, और प्रभु ने चाहा तो ये सत्र इस महाविद्यालय परिवार के लिए, इस साकेत परिवार के लिए बहुत ही बदलाव का रूप लेके आएगा। आप सबके प्रति पुनः आभार और अपने बच्चों को प्यार, जितना आप लोगों ने प्यार दिया मैं उससे अद्भुत हूँ, और इस प्यार को मैं अदा कर सकूँ ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इतनी शक्ति दे। आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1949 संविधान सभा ने हिंदी को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा घोषित किया था, इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमें गर्व है कि हम हिंदी भाषी हैं, और एक लाइन यहाँ लिखी हुई है, इसको सब लोग दोहराना। मैं एक बार आप लोगों से दोहराना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग इसको आज के दिन का संकल्प मान के चले। हिंदी को माता मानो, जोर से बोलो, हिंदी को माता मानो, औरों को मासी जानो, मासी प्यारी होती है, माता का कर्जा जानो। बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सदैव याद रखिएगा कि हिंदी आपकी मातृभाषा है, अन्य भाषाएं उसकी सहयोगी बहनें हैं, और सारों के साथ में मिल करके हम लोग इस समग्र राष्ट्र का निर्माण करते हैं। थैंक यू। देखो देखो
आए लाइट की गाड़ी ने हंस के मारा ब्रेक हो रहा है कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा आसमां के देख यही उम्र abusada. Só que a profissão das minas é e a partir desse momento tá caindo जैसे धूल उड़ा के सीन उठा के तुम भी नाचो बाजे चमके ताल ढोल पे जैसे बात टोर छोड़ नाचो जो रोट घोटा मिल सका के ऐसे नाचो आज छोड़े आज छोड़े आज छोड़े सबका स्वागत हमारी एंट्री आए दिल में बची लाके लोकड़ी के कुटना लाके लोकड़ी के कुटना लगी कैसे जाके ना करेंगे दीवा को लगी मोटे पिंडे देखो हमारे पत्ते खान के निसाए चिट्टे देखो हमारे पत्ते खान के निसाए ले वाले पापा के काट दे हमारा It's exam time. क्या से क्या हो गया सभी विद्वज्जन अनुज जी अरविंद श्रीवास्तव जी के स्वस्थ होने के बाद
उनके विद्यालय में प्रथम आगमन के अवसर पर आज का ये हास प्रयास, नृत्य, संगीत, उल्लास देख करके किसी का भी मन उल्लसित हुए बिना रह नहीं सकता। वास्तव में आज का यह कार्यक्रम ये सिद्ध कर रहा है कि अरविंद अपने बच्चों के बीच में और किताब लड़के लोगों के बीच में कितने लोकप्रिय हैं। ये इनकी निष्ठा, इनकी लगन और इनके दृढ़ निश्चय का पक्का साथ, इससे कोई इनकार नहीं। आज का यह अवसर जबकि अरविंद फिर से विद्यालय में पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर पधारे हैं, साथ ही साथ हिंदी दिवस भी है और शिक्षक दिवस जो ठहरा हुआ था, आज वह उत्सव भी हम लोग मना रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये एक महत्वपूर्ण अवसर है कि शिक्षक दिवस के बारे में भी कुछ दो शब्द हम लोग विचार जरूर करें। हम जानते हैं कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि एक महान शिक्षक भी थे, दार्शनिक भी थे, उनके जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये शिक्षक थे और इनसे छात्रों ने एक बार अनुरोध किया कि आपका जन्मदिन हम लोग मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस मनाया जाए के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व है। उनकी यह मनोकामना न केवल भारतीय समाज, विश्व के समाज में शिक्षकों के निर्माण, शिक्षकों की उपादेयता, उनकी आवश्यकता को निरूपित करता है, बल्कि इसके साथ साथ वह हमारी भारतीय परंपराओं के गूढ़ रहस्यों भी उजागर करने का, उनको महिमा मंडित करने का और प्रतिष्ठित करने का है। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ गुरु की क्या महत्ता है। हमारे आराध्य भगवान राम और कृष्ण भी बिना गुरु के भगवान नहीं बन पाए। जब आप लोगों ने सुना होगा रामचरितमानस का प्रात काल जिके रविना था, माता पिता गुरु नाम नहीं। वो अपने माता पिता के साथ साथ गुरु को प्रणाम करके ही चला आरंभ करते थे, इसीलिए वो भगवान कहते हैं। रघुकुल क्या है कि जब गए गुरु के कुल में गए तभी वो भगवान बने, वो श्रेष्ठ गुरु बने, विश्व गुरु बने, केवल इस वजह से कि गुरु ने उनको अच्छी शिक्षा दी। हम लोग कहते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन लोक सुधार वर्णम रघुवर विमल यश जो दायक पक्ष। मन हमारा तब तक साफ नहीं हो पाता जब तक कि उसके मल को हम, दर्पण जमी हुई धूल को हम गुरु के चरण रज से साफ नहीं करते। तो गुरु की बहुत बड़ी महत्ता है और उस महत्ता को स्थापित करने के लिए हमारे राष्ट्रपति महोदय जी का जो यह मनोकामना थी कि उनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, तो यह बहुत ही आवश्यक था, आवश्यक है, जिससे कि हमारे लोग जान सकें कि हमारे यहाँ गुरु की क्या महत्ता। और हम सभी से, सभी बच्चों से ये आग्रह करते हैं, ये बताना चाहते हैं कि अगर गुरु आपको शिक्षा नहीं देगा, कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपका गोविंद। गुरु की बलिहारी है कि भगवान के बारे में वो बता पाता है, जान पाते हैं कि वो भगवान है जिसने कि इस सृष्टि को बनाया है, जिसके कारण यह पूरा विश्व संचालित हो रहा है। तो ऐसे गुरु को नमन करते हुए हम आज के कार्यक्रम को, आज के अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये आज
का जो ये अवसर है, आपका उल्लास, हिंदी दिवस है, तो सुमित्रा इन पद के लाइन्स के साथ हम समाप्त करना चाहते हैं। आज वन वन में चौपाश लौटता राश राश हिमास। धन्यवाद। अभी अरविंद सर कह रहे थे कि 2024-25 काफ़ी चेंजेस ले आएगा, पर सच बोलूँ तो चेंजेस दिख रहे हैं ऑलरेडी। आप लोगों की फोटोज़ वीडियोज़ जो आपके टीचर्स डालते रहते हैं, मैं देखता हूँ, काफ़ी पॉजिटिव है। आज का जो बच्चे भी मैनेज किए हैं, जो बच्चे एंकरिंग कर रहे हैं, काफ़ी इम्प्रेसिव, मतलब ओवरऑल काफ़ी इम्प्रेसिव। ऐसा लगता था कि मतलब ऐसा होना चाहिए, बच्चे अच्छे से फ्लुएंटली, चाहे इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंग्लिश में ही अच्छा बोले तभी कोई बच्चा अच्छा होगा या कोई व्यक्ति अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। पर हाँ, किसी भी लैंग्वेज में अगर कमांड होता है, किसी भी लैंग्वेज में कमांड होना ज़रूरी होता है। तो मैंने देखा 2 बच्चे, तो नाम थोड़ा सा शुभिका और एक बच्ची और प्रज्ञा, आप भी बोलते हो काफ़ी फ्लुएंटली, चाहे वो हिंदी में भी जो भी बोला, इंग्लिश में काफ़ी फ्लुएंटली बोला, अच्छा लगा। और सबको ऐसे ही कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट लाइफ में कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई एक भाषा में पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि जब आप बोलो तो शांति आ जाए, जब आप बोलो तो पूरा माहौल शांत हो जाए, अनइंटरेस्टेड लोग भी सुनने लगे कि कुछ तो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। और इसके लिए शायद आपके टीचर्स का भी, मैं आपका तो रोल है ही, बिना आपके चाहे तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता, पर आपके टीचर्स का भी मुझे लगता है काफ़ी मेहनत की आपके टीचर्स ने भी। नहीं, टीचर्स के लिए तो एक बार फिर ताली बजा दीजिए। अच्छा, अभी सर ने बोला कि जब अमित सर से बात हुई, उन्होंने कहा टीचर्स डे हम लोग डिफर करते हैं। मुझे नॉलेज नहीं थी कि आप लोग टीचर्स डे 5 तारीख को नहीं मनाया गया। तो सर ने बोला नहीं सर, मैम नहीं थे तो टीचर्स डे मनाने का क्या मतलब था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि सही बात है, टीचर्स कोई एक दिन, जैसे मदर्स डे होता है, केवल एक ऐसा थोड़ी है कि मदर्स डे को सेलिब्रेट नहीं हुआ तो फिर अब नहीं होगा। तो हर दिन वैसे ही माँ के लिए, वैसे ही अपने टीचर्स के लिए ही जब हम डेडिकेटेड डे है, तो जब आपके टीचर आए तब आपने मना लिया। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आज हुआ तो गलत हो रहा है। जिस दिन आपको जो डेडिकेट कर दिया, जब पूरे भारत ने एक दिन डेडिकेट किया था, साकेत ने आज का दिन डेडिकेट कर दिया, तो आज का भी अपार्ट ऑफ इसके अलावा जो हिंदी दिवस है, आज वहाँ पे चौरा में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। नहीं, हिंदी दिवस को भी मनाना कोई हाईजैक नहीं, सर कह रहे थे कि हिंदी दिवस से हाईजैक कर रहा है आप लोग के सेलिब्रेशन को। नहीं, हाईजैक करें, ये सोच भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है कि उसको पूरा जगह नहीं मिल पा रही है हिंदी दिवस को, जबकि हम हिंदी भाषी जगह पे हैं। हमारा राज्य हिंदी, नॉर्थ इंडिया में एक यही तो एक हिंदी की जगह बची है जहाँ पे थोड़ी बहुत साफ हिंदी बोली जाती है। नहीं तो आप दिल्ली साइड चले जाइए, वहाँ पे भी हिंदी ऐसी हिंदी नहीं है। आपके केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश 3 राज्य बचे जहाँ पे हिंदी एक अपने सही रूप में अभी भी थोड़ी बहुत चल रही है। उसमें भी बहुत जो ज़्यादा जानकार लोग होंगे सब जानेंगे इस चीज़ को, बहुत मिश्रण हो चुका है। वो शुद्ध हिंदी तो बड़ी दिक्कत की चीज़ हो गई। पर हाँ, बचाने का कर्तव्य तो फिर हमारा ही है कि इंग्लिश नो डाउट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ग्लोबली, आप ऐसा तो है नहीं कि केवल हमें प्रतापगढ़ में रहना है, हमें बाहर भी जाना है। इवन प्रतापगढ़ में भी रहना है तब भी हमें इंग्लिश की तो आवश्यकता पड़नी ही है। उसका कारण बस इतना इसलिए नहीं कि बहुत बेहतरीन भाषा है वो, ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ों ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि उसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी, और जो भाषा ज़्यादा देशों में बोली जा रही है बस इतना ही रोल है। वो ऐसा नहीं है कि हमसे सुंदर है वो भाषा, हिंदी से सुंदर, हिंदी से बेहतर एकदम नहीं है। अगर टेक्निकली देखें तो हिंदी से कमज़ोर भाषा है, मात्र 26 लेटर्स हैं उसमें। जितने कम लेटर्स समझ लीजिए उतने उसमें, इसीलिए एक्सेप्शंस ज़्यादा होते हैं। जो लोग इंग्लिश
पढ़ रहे होंगे या टीचर्स होंगे जिसको समझेंगे, इंग्लिश में हर शब्द में, हर पूरी ग्रामर में एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, केवल एक्सेप्शन है। हिंदी में उतने कम एक्सेप्शन उतने ज़्यादा नहीं है। उसका कारण है कि हमारी भाषा बहुत बहुत मजबूत है, पर हाँ बोलने में शर्म आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे बहुत अच्छी आती है, मुझे भी नहीं आती, और ये कमज़ोरी है। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इसको जब तक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है तो इसी तरीके से इसको चल रहा है कि हाँ केवल एक सब्जेक्ट है। जबकि इंग्लिश पढ़ना होता है, जो बच्चा जब इंग्लिश में, मेरा बेटा भी इंग्लिश बोलता है, बड़ा अच्छा लगने लगता है एक तरह से। पर सोचने वाली बात है, क्या हिंदी बहुत अच्छा बोलेगा तो भी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगी। जब ये सोच में चेंज आएगा, शायद उस दिन हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता कम हो जाएगी, जब हिंदी बोलने में शर्म आनी खत्म हो जाए। और मैंने देखा है कुछ लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बड़े बड़े जो लोग, अरे ज़्यादा दूर नहीं, आपके प्रधानमंत्री, मैं हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी हिंदी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, पर वो विश्व पटल पर भी हिंदी में ही बोलते हैं जाके। तो ऐसा थोड़ी है, जब आपके अंदर क्षमता है तो दुनिया आपको सुन रही है। वो बाइडेन भी सुन रहे हैं, अगले जो आएंगे वो भी सुनेंगे, पुतिन भी सुन रहे हैं। वो ये थोड़ी कह रहे नहीं आप। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने लायक बात है, पुतिन आते हैं वो रशियन में बात करेंगे, उनको इंग्लिश की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाइना के प्रेसिडेंट आए वो चाइनीज में बात करेंगे, जापान के प्रेसिडेंट आएंगे वो जापानीज में बात करेंगे। पर हमारे यहाँ एक बड़ा ये कॉम्प्लेक्स फीलिंग कहते हैं इसको, और ये क्योंकि हम लोग बहुत साल गुलाम रहे, शायद इसलिए कॉम्प्लेक्स आ गया हमारे अंदर कि हम कहीं भी जाएंगे अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे। और मोदी जी का भी बड़ा मजाक उड़ाया गया कि अरे जाके यूएस में हिंदी में बोल रहा है, बोल दिए, हिंदी भाषा हिंदी बोल दिए। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आ चुका है, ये मुझे लगता है जनरेशन से आया हुआ है। वो जब अंग्रेज 100 साल शासन किए ना, उसका वही हमारे डीएनए में एक चीज आ गई है कि इंग्लिश जो नहीं बोलता वो गवार होता है, जो हिंदी बोलता है वो गवार होता है। इस चीज को डीएनए से हटाना, जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों की बहुत जिम्मेदारी है, हम लोग अपने अंदर ले आए। पर मैं कहीं मेरे पूरे जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका ये मतलब एकदम नहीं है कि सर ने बोला है आज से इंग्लिश नहीं बोलेंगे। भाषा है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन जहाँ पे जैसी ज़रूरत हो वहाँ पे उस भाषा में बात करने में कोई गुनाह नहीं है, आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, क्यों इंग्लिश ही क्यों, मैंड्रिन भी सीखिए ना, जापानीज भी सीखिए, कौन रोक रहा है। अपने भाषा में, अपने भारत में कितने डायलेक्ट्स हैं, हर 4 किलोमीटर भाषा बदलती है, सीखिए, कौन रोक रहा है। भोजपुरी सीखिए, अच्छे सीखिए ना, क्यों भोजपुरी और देहाती को मिक्स कर रहे हैं। भोजपुरी सीखिए, तमिल सीखिए, तेलुगु सीखिए और इंग्लिश भी सीखिए। पर जैसे दूसरे लोगों को अपने भाषा पर गर्व है, आप भी हिंदी पे गर्व करते रहिए। लड़ाई नहीं करना है, तमिल तेलुगु जैसे लड़ाई नहीं करना है कि जो हिंदी ना बोले उसको मारो, ऐसा नहीं करना है। पर हाँ, अपने भाषा पे जैसे अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने स्कूल, अपने ऊपर गर्व होता है, वैसे हिंदी पे भी गर्व करिए। और इतनी अच्छे से सीख लीजिए कि बाकी भाषा आप लोग जब आप कहीं भी जाए, आप मैं देख रहा हूँ कई लोग यहाँ से यूएस भी जाएंगे, यूके भी जाएंगे, चाइना भी जाएंगे। हाँ, मुझे दिख रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स दिख रहे हैं, आप डॉक्टर्स दिख रहे हैं, इंजीनियर्स दिख रहे हैं। पर आप लोग ऐसा अपना पर्सनैलिटी बना लीजिए, जब आप जाइए ना यूएस, जब आप टाउन हॉल में खड़े हुए तो लोग कहे सर आप मैम आप हिंदी में बोलिए, अच्छा लगता है। इतनी अच्छी बना लीजिए, बस इतना सही। डेवलप करते रहिए, ग्रो करिए, हर दिन ग्रो करिए। और जो मैंने कहा है, फिर टाउन हॉल पे हम लोग भी इनवाइटेड, हम लोग को इनवाइट करिए कि सर आज मेरा वहाँ पे यूएस सेनेट में मेरा सेशन है, आप लोग सब लोग मेरी तरफ से, मेरी फ्लाइट, मेरी टिकट पे आप लोग आ रहे हैं, मैं हिंदी में सेशन दे रही हूँ। इतना ग्रो कर चाहिए आप लोग। इसी के साथ हाँ सर, एक हांगकांग में एक हमारे यहाँ की स्टूडेंट है श्रेया मैम, आपकी काफ़ी सीनियर रही होंगी, तो वो इस समय हांगकांग में हिंदी की ही, वहाँ पे कंसुलेट में हिंदी की प्रोफेसर है, हिंदी कंसल्टेंट है, हिंदी सिखा रही है और हांगकांग गवर्नमेंट में काम कर रही है, हिंदी सिखा रही है। तो ठीक, और आप कह रहे हो हिंदी बेकार है, ठीक है। ये जो यहाँ पे अलग से लगाना पड़ा, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। हिंदी को प्रोमिनेंट रख के एक दिन डेडिकेट करिए, और हर दिन हिंदी पे तो अपनी भाषा पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, अपनी भाषा पे फोकस करते हुए। और एक चीज़ और मैं बताऊँ,
जैसे मैं भी यहीं से प्रतापगढ़ का ही हूँ, पर आज कॉन्फिडेंटली मैं आई गेस ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ 28 देशों से अलग अलग लोगों से मेरी रेगुलर बातचीत होती रहती है, किसी न किसी प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशंस में। मैं सबसे बात कर लेता हूँ। मुझे कई भाषाएं बोलना बहुत समझ आने लग गई हैं, चाहे फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, पर उसका कारण हिंदी ही है। कभी सोचिएगा एक चीज़, आप लोग इंग्लिश बोल भी लेते हैं ना, दिमाग में पहले हिंदी आती होगी। सोचिएगा, पहले हिंदी आती होगी और फिर आप ट्रांसलेट करते हैं, फिर आप इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट ना हिंदी ही बोलते हैं। और जो लोग जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करने लगते हैं वही फ्लुएंट हो जाते हैं। जो प्रोसेस पूरा वही होता है। आप कुछ सोचते हैं कि बोलना है इधर आओ, अब आपके दिमाग में इधर आओ यहाँ पे गया बोलना है, फिर लगा नहीं तो इंग्लिश में बोलना है, फिर आप तुरंत उसको ट्रांसलेट करेंगे कि अच्छा कम हियर, इधर आओ क्या हो सकता है कम। अभी जब तेजी तेजी से होने लगता है तब क्या होता है, तब हमको पता ही नहीं चलता, सबकॉन्शियस माइंड से होने लगता है कि ट्रांसलेट हो गया, हमको पता नहीं चला, पर ट्रांसलेट करते हो, सोचना कभी ट्रांसलेट करते हो। और जो लोग अटकते हैं ना, वही ट्रांसलेशन में समय लगता है, आती सबको इंग्लिश। तो इसी उसमें रहिए कि नहीं, हमको अपनी हिंदी, जिसकी हिंदी स्ट्रांग हो जाएगी इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन में मुश्किलें कम हो जाएंगी। क्योंकि अभी ढंग से सोचिएगा ना, हिंदी भी नहीं आती है, शुद्ध हिंदी हमें आपको नहीं आती है। कह दिया जाए कि 5 मिनट हिंदी में बात करना तो कठिन हो जाएगा, तो उसको डेवलप कर लिया जाए, शायद हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ फिर से जो भी आपने डेडिकेट किया उसके लिए एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। अपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं अपने बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मैं पहली बार देखा हूँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हिंदी दिवस की भी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। आदरणीय माननीय सम्मानीय प्रबंधक महोदय, प्रबंधिका महोदया, प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्या महोदया, सभी सम्मानित शिक्षक एवं मेरी प्रिय बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सभी के समक्ष हिंदी दिवस पर कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी। क्या है हिंदी? क्या है हिंदी? हिंदी राग है, हिंदी अनुराग है, सद्भाव नहीं, दुर्भाव नहीं, संदूक नहीं, बंदूक नहीं, अलगाव नहीं, टकराव नहीं, लोगों के दुष्भाव नहीं, ना ही हिंदी अभिलाषा है। अरे जोड़े जो 29 बेटों को, हिंदी भारत माँ की वह आशा है, हिंदी तो भारत माँ की। पर तिरस्कार उस आशा का तब गर्म कहूँ लहू बलकता है, जब हिंदी माँ के सम्मुख कोई प्रश्न चिन्ह दिखलाता है। मुझे घृणा नहीं अंग्रेजी से, ना हिंदी का अभिमान है, भारत माँ की बेटी हूँ, उसकी भाषा का सम्मान है, उसकी भाषा।
विपञ्च